तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी रजिस्टर फॉर्म को कैसे डिज़ाइन करने का इस बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फॉर्म में वैलिडेटर्स किस तरीके से ऐड करने के। अब वैलिडेटर्स का मतलब क्या, जब भी हम इसमें कोई भी वैल्यू डालते हैं वो सीधा सबमिट हो जाती है। हमने पिछली बार देखा था, यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ मैं। पासवर्ड कुछ भी डाला, रिपीट पासवर्ड कुछ भी डाला। अब जैसे कि मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कंसोल में गया, सबमिट करने के बाद सीधा फॉर्म आ रहा है। अब हमने यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले किया था। जब बैकएंड में जाएंगे तो हम लोग सीधा कनेक्ट भी कर सकते हैं सर्वर से। तो उससे क्या होगा कि जब भी सबमिट होगा बिना किसी चेक के सीधा सबमिट हो रहा है फॉर्म। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नाम डालूँ, कुछ भी, ये भी चल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, नाम में आ गया, वैल्यूज़ में गए हम लोग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम 3 4 5 और आ गया। कुछ भी, अगर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, यहाँ पे नंबर, अब मैंने यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दिया तो भी ये हो रहा है। लेकिन ये तो इनवैलिड है, यहाँ पे ही मुझे एरर दिखानी चाहिए और सबमिट होना ही नहीं चाहिए। तो इसी को रोकने के लिए और हम सबमिट करने से पहले सारे फॉर्म के जो वैल्यूज़ है वो चेक बराबर है कि नहीं वो देखते हैं। और इसी का मतलब है कि हम वैलिडेटर्स ऐड करते हैं। वैलिडेटर्स का काम ही होता है कि फॉर्म के अंदर जो भी फील्ड है उसको वैलिडेट करने का, बराबर है कि नहीं वो देखने का। और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे वैलिडेटर्स ऐड करते हैं। तो ये तो हमारा कोड हो गया, जिसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब ये हमारा कोड है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने ये फॉर्म डिज़ाइन किया था जो कि अभी आपने देखा। इसमें अब हम वैलिडेटर्स ऐड करेंगे। तो हम पहले टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में देखेंगे वैलिडेटर। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम रिएक्टिव फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। रिएक्टिव फॉर्म्स में टेम्पलेट ड्रिवन अप्रोच अगर यूज़ करते हैं तो उसमें वैलिडेटर सीधा HTML में ही ऐड हो जाते हैं। लेकिन इस बार हम रिएक्टिव फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वैलिडेटर जो है वो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में ऐड होने वाले हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट में जो हमारा फर्स्ट नेम का कंट्रोल है, जो HTML के फर्स्ट नेम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे फर्स्ट नेम को कंट्रोल नेम से कनेक्ट किया है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो थी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिडेटर्स के एरे की होने वाली है, क्योंकि एक एलिमेंट पे एक वैलिडेटर ज़रूरी नहीं है, हम 10 वैलिडेटर्स भी डाल सकते हैं जितने चाहे। तो एक एरे भेजेंगे। इस एरे के अंदर अब एंगुलर में एक क्लास होता है, जो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये एंगुलर में एक क्लास है जिसका नाम है वैलिडेटर्स। उसके अंदर अलग अलग स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मिन, मैक्स, रिक्वायर्ड ट्रू, ईमेल, मिन लेंथ। ये सारे जो है हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक है। वैलिडेटर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा नाम लिखिए, डॉट लिख के इसका नाम लिख लीजिए, वैलिडेटर्स का नाम, आपका एक्सेस हो जाएगा। तो यही हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे एरे हमने बनाया है जिसके अंदर हम क्लास का नाम लिखेंगे वैलिडेटर्स, जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ऑलरेडी। डॉट करके हमको रेकमेंड में आ रहे हैं, हम लोग ऐसे रिक्वायर्ड चूज़ करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड वैलिडेटर का काम क्या है, ये देखेगा कि इस फील्ड में कोई भी वैल्यू डली हुई है कि नहीं। अगर ये वैल्यू ही नहीं है, एम्प्टी है, तो एरर थ्रो करेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम जो है कुछ तो होना ही चाहिए ना, इसमें एम्प्टी होना ही नहीं चाहिए। तो वही हम चेक कर रहे हैं रिक्वायर्ड से। तो रिक्वायर्ड, अगर ये फर्स्ट नेम का इनपुट फील्ड एम्प्टी हुआ तो ये एरर थ्रो करेगा। उस एरर को किस तरीके से हैंडल करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखेंगे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड ऐड हो गया है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे। यहाँ पे हम जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये हम टेम्पररी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, बाद में हम चेंज कर देंगे ताकि हमको अभी मालूम पड़े कि ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म डिस्प्ले कर रहे थे, इसकी जगह पे हम लोग ये फर्स्ट नेम जो है ये डिस्प्ले करेंगे। कैसे, ये रजिस्टर फॉर्म पे एक मेथड होती है गेट बोल के। इस गेट में जो भी आप, इसमें एक पैरामीटर आप पास करोगे, जो भी होगा इसका नाम, इसके कंट्रोल, ये क्या करोगे तो वो कंट्रोल रिटर्न करेगा। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे फॉर्म, हमें कंसोल में एक डिस्प्ले दिखेगा फर्स्ट नेम से। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एरर उस पर अप्लाई हो गया है। तो आउटपुट स्क्रीन पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सबमिट, ये देखिए ये आ गया है वो फॉर्म कंट्रोल। और यहाँ पे आप एरर्स नाम का एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं जिसमें रिक्वायर्ड ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये इनवैलिड है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टेटस इनवैलिड, क्योंकि एरर्स रिक्वायर्ड है
और हमने कुछ डाला ही नहीं है इसमें। तो अगर मैं इसको कट करूँ और इसमें कुछ भी वैल्यू डालूँ और सबमिट कर दूँ, आप यहाँ पे देखिए स्टेटस वैलिड आ गया है और एरर्स जो है वो नल आ गए, यानी कि अभी रिक्वायर्ड था फील्ड और हमने डाल भी दिया तो कोई एरर नहीं। तो इससे ये तो गारंटी हो गई कि वैलिडेटर्स जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस तरीके से कंसोल में एरर नहीं चाहिए, हमें यहीं पे दिखाना चाहिए कि फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड अगर एम्प्टी रहा तो वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक डिवीजन एलिमेंट ऐड करेंगे जिसका क्लास होगा फॉर्म टेक्स्ट। ये एक बूटस्ट्रैप का क्लास है। इस फॉर्म टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब सेव करेंगे। आउटपुट में देखें तो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन हमें ये ग्रे कलर में नहीं रेड कलर में चाहिए। बाकी की वेबसाइट्स पे भी देखा होगा तो उसके लिए टेक्स्ट डेंजर नाम का एक बूटस्ट्रैप क्लास है जिससे ये रेड हो जाएगा। अब ये एरर के जैसे लगा है, लेकिन अभी जो है वो ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। अभी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि एरर हुआ तभी डिस्प्ले होगा, ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, हमें नहीं चाहिए। अब इसके लिए एक हमें डायरेक्टिव यूज़ करना है, एंगुलर डायरेक्टिव जो है ng-if जो है ये कोटेशन मार्क्स में जो भी हम लिखेंगे अगर वो ट्रू होगा तभी ये जो डिस्प्ले है वो ये जो डिवीजन है वो डिस्प्ले होगा, वरना डिस्प्ले नहीं होगा, वरना ये डिस्प्ले होगा ही नहीं। तो इसमें हमें एक्सेस करना है इस फॉर्म को। तो इन कोटेशन मार्क्स में हम लोग ये देखेंगे कि इस फॉर्म पे जो फर्स्ट नेम है इस फर्स्ट नेम पे एरर्स है कि नहीं। अगर एरर्स है जो कि हमने अभी देखा था रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, अगर वो है तो ये डिस्प्ले करो, क्योंकि उस वक्त इसका मतलब है कि एरर है उस पर और रिक्वायर्ड है, एम्प्टी रखा है फील्ड। अगर वो एरर नहीं है तो ये डिस्प्ले मत करो। तो उसके लिए हमें पहले इस फर्स्ट नेम का एक्सेस चाहिए। इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, हम लोग एक गेट मेथड लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें गेट मेथड होते हैं एंगुलर में जो कि प्रॉपर्टी गेट या सेट कर सकते हैं। सबके गेट मेथड का सिंटैक्स कैसा होता है, गेट लिखने का और उसका जो नाम होगा यहाँ पे होगा फर्स्ट नेम और एक फंक्शन की तरह लिखेंगे और एक फंक्शन होगा जो रिटर्न दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट गेट फर्स्ट नेम। अब ये जो है ये सीधा फॉर्म कंट्रोल रिटर्न करेगा, लेकिन हमें रिटर्न करने का है एक फॉर्म कंट्रोल नहीं रिटर्न करेगा। ये इधर से आप देख सकते हैं क्या रिटर्न कर एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल ऐसा कुछ तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें फॉर्म कंट्रोल चाहिए। तो एक टाइप कास्टिंग करेंगे, अगर जो एंगुलर में एज कीवर्ड यूज़ करके टाइप कास्टिंग होती है फॉर्म कंट्रोल ये लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अब इसी के तरीके से हम बस जितने भी इसमें एलिमेंट है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल इन सब को लिखेंगे कुछ ऐसे। अब यहाँ पे मैंने लास्ट नेम ईमेल मोबाइल जेंडर और पासवर्ड इन सब को गेट किया है, यानी कि HTML में सीधा ये नाम यूज़ करके मैं इनका एक्सेस कर सकता हूँ सीधा फर्स्ट नेम जी। अब मैं सीधा ये भी लिख सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ा बन जाएगा इस इधर और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए सीधा फंक्शन में लिखा है। अब ng-if में आएंगे फर्स्ट नेम जो कि हमारा गेट मेथड का नाम था। ये फर्स्ट नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो गेट मेथड में था वो फॉर्म कंट्रोल जो कि फर्स्ट, यानी कि ये इसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फर्स्ट नेम डॉट एरर्स आउटपुट में अगर मैं सबमिट करूँ तो ये देखिए आउटपुट में जो एरर्स नाम की प्रॉपर्टी है उसको ही एक्सेस करने का है। तो यहाँ पे एरर्स आएगा, पर वो तो एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे एक रिक्वायर्ड नाम का फील्ड रहेगा, अगर रहा तो वो एरर होगा रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिक्वायर्ड है ये नल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए एंगुलर में एक फीचर होता है क्वेश्चन मार्क डॉट करके। ये क्या होता है कि अगर नल हुआ या अनडिफाइंड हुआ तो ये इसको आराम से हैंडल कर लेगा। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है जिसमें सब डेटा टाइप वगैरह चेक हो जाते हैं कंपाइल करने से पहले ही। तो हमें ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि ये नल रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क और डॉट लिखा है। अब फर्स्ट नेम डॉट एरर्स डॉट रिक्वायर्ड। अब ये जो रिक्वायर्ड है ये यहाँ पे देख लीजिए एरर्स रिक्वायर्ड जो इसकी वैल्यू ट्रू है अगर रिक्वायर्ड हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो
ये जो पूरा फर्स्ट नेम है ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। तो अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, वरना नहीं। अभी अगर देखें तो डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर दूँ, ये देखिए चला गया वो। जैसे ही एम्प्टी करूँगा आ जाएगा, चला गया। तो एम्प्टी करूँगा तो रिक्वायर्ड आ रहा है। लेकिन इससे और एक प्रॉब्लम आ गई, जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ ये ऑलरेडी दिखा रहा है, मैंने अभी तक कुछ एंटर भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये एरर दिखा रहा है। हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बार अगर मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया है तो एरर नहीं चाहिए। एंटर करने के बाद अगर मैंने सब डिलीट कर दिया तो एरर आनी चाहिए। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। इसी में हम लॉजिकल एंड यूज़ करेंगे और फर्स्ट नेम डॉट टच्ड। अब ये क्या है ये भी मैं समझाता हूँ। सबमिट किया हमने। सबमिट हम इसलिए बस ये देख रहे ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें मालूम पड़े, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है टच्ड, अब टच्ड की जो प्रॉपर्टी है या तो ट्रू फॉल्स होगी, लेकिन ये टच्ड है क्या? अगर मैंने पासवर्ड पे क्लिक किया और फिर छोड़ दिया, क्लिक करने के बाद इसमें ना मैंने कुछ एंटर किया ना डिलीट किया, कुछ भी नहीं किया, और ऐसे ही करके वापस बाहर क्लिक किया, तो वो टच इवेंट हो जाता है। जैसे कि मोबाइल में आपने किया होगा, किसी भी ऐप के ऊपर आप उसे प्रेस करके छोड़ दोगे तो वो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेस करके रखोगे तो वो अनइंस्टॉल का वगैरह ऑप्शन दिखाएगा। तो टच का ऑप्शन होता है प्रेस करके छोड़ना। तो ये दोनों चीज़ें जब हो जाती है तभी टच बोलते हैं। और वेबसाइट पे वही चीज़ क्लिक करने के बाद क्लिक किया और कुछ भी ना करके अगर आपने वापस बाहर क्लिक किया तो वो टच का इवेंट हो जाएगा। और अगर आपने वैसा किया है तो ये टच ट्रू हो जाएगा। इस केस में हमने अभी तक फर्स्ट नेम को कुछ भी नहीं किया, ना कुछ टच किया ही नहीं था। अभी मैं करूँगा टच और बाहर क्लिक करूँगा, ये देखिए। अभी अगर सबमिट करूँगा, अभी नया देखिए टच ट्रू आ गया है। पहले की केस में टच जो था वो फॉल्स था। अभी हमने किया और एरर भी आ गया है। तो अब रिफ़्रेश कर देता हूँ। शुरुआत में एरर नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने टच नहीं किया। टच किया उसके बाद अगर कुछ भी एंटर किया तो नहीं आएगा, लेकिन अभी बैक स्पेस किया, बैक गए तो आ जाएगा फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। अभी नहीं आएगा, आएगा। जैसे ही एम्प्टी रहा आ जाएगा, आ गया एरर। तो ये चीज़ थी रिक्वायर्ड के बारे में। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। रिक्वायर्ड फील्ड बेसिक था ये। अब जहाँ जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड ऐड किया है वहाँ पे भी ये डिस्प्ले करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो इस केस में हम सिर्फ फर्स्ट नेम में देखेंगे, बाकी नेम को वही कॉपी पेस्ट होने वाला है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ मोबाइल को एक देख लेंगे हम। तो अभी दूसरी वैलिडेटर्स हमें ऐड करेंगे। एक ही नहीं चाहिए हमें, और एक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट नेम को है और सिर्फ ए डाल दिया और हो गया मेरा यही, ये तो किसी का नाम नहीं हो सकता। तो हमें मिनिमम जो है वो 2 कैरेक्टर होने ही चाहिए, एक अल्फ़ाबेट किसी का नाम नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी एक वैलिडेटर है, यहाँ पे कॉमा डालेंगे, वैलिडेटर्स डॉट मिनिमम लेंथ, ब्रैकेट में जो लेंथ डालेंगे वो मिनिमम लेंथ। अब इस ये वैलिडेटर का काम है लेंथ चेक करना। अगर कम से कम 2 लेंथ हुआ तो वैलिड है। अगर 2 से कम लेंथ हुई, यानी कि इस केस में 0 या फिर 1, 2 ही लेंथ हुई, तो ये एरर थ्रो कर देगा, जो कि हमें चाहिए। इतना छोटा नाम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए और एक डिवीजन बनाएंगे हम, सेम फर्स्ट नेम इज़ टू शॉर्ट। तो ये ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि हमें नहीं चाहिए, तो ये वापस ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अभी इसमें डालेंगे मिन लेंथ। अब ये चेक करेगा मिन लेंथ है कि नहीं, देखते हैं आउटपुट में कि सच में चेक कर रहा है कि नहीं। एंटर किया ए, फर्स्ट नेम इज़ टू शॉर्ट। रिफ़्रेश करेंगे, वापस देखेंगे हम। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, देख लीजिए। रिफ़्रेश किया, अब अगर मैंने यहाँ पे नाम डाला पहली बार, कोई अभी बैक स्पेस किया तो रिक्वायर्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी वापस कर देता हूँ, ये देखिए अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सबसे पहले किया था टच। अब अगर करूँगा तो ये टच हो जाएगा। यानी कि ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है कि सबसे पहले अगर मैं टच करूँगा तो एरर नहीं दे रहा है, जो कि होना चाहिए था एरर। तो उसका एक सोल्यूशन थे हमारे पास। यहाँ पे जब हम एंड टच लिखा था तो उसकी जगह पे हमें और एक करना है, लॉजिकल और फर्स्ट नेम डॉट डर्टी। ये कंडीशन हमें डालने की है, जो फर्स्ट नेम अगर रिक्वायर्ड है और टच्ड या फिर डर्टी है। तो डर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई वैल्यू एंटर भी की है कि नहीं, इसमें एंटर भी अगर किया होगा तो भी डर्टी हो जाएगा। तो जिससे हमें ऑलरेडी मालूम पड़ेगा कि हमने इसमें वैल्यू डाली थी
लेकिन अभी एम्प्टी हो गई है तो एरर ऑटोमेटिक थ्रो हो जाएगा। फर्स्ट नेम टच्ड और डर्टी, ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है। अब ये सेम कंडीशन कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, सेम चीज़ यहाँ पे। फर्स्ट नेम इज़ टू शॉर्ट, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम इज़ टू शॉर्ट, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ये तो हो गया हमारा पहला काम। अब और एक एरर हमें वैलिडेटर हमें डालने का है, जिसका नाम होगा, अगर मुझे एक रूल बनाने का है कि फर्स्ट नेम जो है वो नंबर से चालू नहीं हो सकता। ये ऐसा, ये भी वैलिड नहीं मिलेगी, ये नहीं होना चाहिए। नंबर बाद में नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन शुरुआत नंबर से नहीं करने का। ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ऐसे ही डाल रहा हूँ भाई। ये चल सकता है, लेकिन ये नहीं चलना चाहिए शुरुआत में नंबर। तो उसको एक पैटर्न के हिसाब से डालेंगे हम, जिसमें वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न। अब ये जो पैटर्न है इसमें आप एक स्ट्रिंग सेंड करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे एक पैटर्न। अब इसके लिए आपको पैटर्न किसने रेगुलर एक्सप्रेशंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत भी हुआ तो भी चलेगा, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको क्या करने का है। तो पैटर्न में हम लोग एक कैरेक्टर वाइज चेक करेंगे कि पहला कैरेक्टर नंबर है कि नहीं। तो उसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लेना है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम जो भी लिखेंगे वो पहले कैरेक्टर को अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके पहले कुछ लिखा नहीं है। अगर इसके पहले कुछ लिखा होता तो वो उस कैरेक्टर के नंबर पे जाता। सबसे पहले लिखा है तो पहले ही कैरेक्टर को चेक होगा। अब इसके अंदर हम लिखेंगे ये नंबर है कि नहीं। तो इस पैटर्न को अगर डाली हुई स्ट्रिंग मैच कर रही है तो एरर थ्रो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे जो भी पैटर्न हमने लिखा है इसको मैच नहीं कर रही स्ट्रिंग तो एरर थ्रो होगा। तो हमारा काम है, शुरुआत जो है वो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही होनी चाहिए। तो उसके लिए एक पैटर्न लिखेंगे, पहला कैरेक्टर स्मॉल ए से लेके जेड तक या फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक है। यानी कि शुरुआत का कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना ही चाहिए, और इसके बाद जो है कितने भी कैरेक्टर हो, कौन से भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट। तो पहला तो चेक कर लिया। उसके बाद तो रेगुलर एक्सप्रेशन में एक सिंटैक्स होता है डॉट बोल के। डॉट जो है ये कौन से भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके ऊपर अगर स्टार लगा दिया तो ये कौन से भी कैरेक्टर कितनी भी बार आए तो वो यानी कि सिंपल भाषा में ये जो है आगे की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ही कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, इसके बाद कौन सा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस पैटर्न को हमारी स्ट्रिंग मैच करेगी तो एरर थ्रो नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मैच नहीं करेगी तो थ्रो होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसी चीज़ को। तो वही क्लास हम वापस बना लेंगे। ये ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, नहीं चाहिए हमें वो, तो वापस ng if डाल देंगे। उसमें वही पहला कंडीशन होगा, एरर्स के अंदर पैटर्न नाम का एरर है कि नहीं। तो ये होगा उसका सिंटैक्स, फर्स्ट नेम एरर्स के अंदर पैटर्न है कि नहीं। अगर इसमें पैटर्न नाम का एरर आया है यानी कि स्ट्रिंग ने मैच नहीं किया तो एरर थ्रो करो, या फिर डर्टी है या फिर स्टार टच्ड है, वो तो मैंने समझा दिया था। तो देखेंगे अभी ये काम कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट नेम में आए, रिक्वायर्ड आ गया, कुछ भी डाल दिया हमने पैटर्न, लेकिन अगर इसकी जो शुरुआत है वो ये करेंगे तो फर्स्ट नेम शुड स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, आ गया एरर, कट कर देंगे तो बराबर है। ये मिनिमम लेंथ और ये रिक्वायर्ड, यानी कि सारे जो फील्ड है हमारे काम कर रहे हैं। अब यही सेम चीज़ जो है हम लोग अप्लाई कर देंगे इस पे, लास्ट नेम पे, क्योंकि सिर्फ नाम ही चेंज होने वाला है, तो वो अभी कर देंगे हम। तो ये हमने HTML में तो ऐड कर दिया, इससे सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट नेम को किया था वही लास्ट नेम, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सब सेम है, A to Z हर एक चीज़ सेम है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया है, तो इसको ये देखिए, ये 3 वैलिडेटर्स ऐड किए थे, सेम 3 वैलिडेटर्स लास्ट नेम में भी ऐड होंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। लास्ट नेम में भी वही पैटर्न, वही सेम। तो चेक हो रहा है कि नहीं देखेंगे। ये फर्स्ट नेम इज़ टू शॉर्ट, नंबर से शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर, टू शॉर्ट, रिक्वायर्ड, आ गया, कर रहा है बराबर काम। तो अब हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो कर लिया, अब हमारा काम है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस के लिए रिक्वायर्ड फील्ड तो सेम ही होने वाली है जैसे अभी किया। उसमें एक फ़र्क होगा कि
वैलिडेटर्स में एक ईमेल की फील्ड भी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल बोल के। तो सिर्फ ईमेल भी ऐड करेंगे तो वो @ डाला है कि नहीं, .com डाला है कि नहीं, वो भी चेक करेगा। अभी बताता हूँ मैं कैसे करता है। तो ये हमने ऐड कर दिया है। पहले वाला तो सेम है, रिक्वायर्ड, ये मेन है, email.email है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे एक वैलिडेटर ऐड कर देंगे कुछ ऐसे। validators.required तो ऐड कर दिया है, validators.email, ये ईमेल का काम है, ईमेल डाला है कि नहीं ये चेक करना, जो कि हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। email.errors, ईमेल नाम का एरर है कि नहीं, अगर है तो ईमेल इज़ इनवैलिड डिस्प्ले करो, काम कर रहा है कि नहीं अभी चेक करेंगे। ईमेल में डाला, पहले तो कुछ भी रिक्वायर्ड आ गया, अब ये इनवैलिड है, देखिए ईमेल इज़ इनवैलिड। .email का जो वैलिडेटर है वो चेक कर रहा है, अभी तक @ डाला नहीं है। @gmail. इसके ऊपर .com हो सकता है, .in को कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही हमने कुछ भी डाला ये भी चला गया है, देखिए वापस। तो ये ईमेल चेक हो रहा है, अच्छी बात है। अब आएगा मोबाइल नंबर की बारी। तो अब मोबाइल नंबर में हमने रिक्वायर्ड ऐड कर दिया है। अब इसमें दूसरे वैलिडेटर्स भी होगा, जो अब मोबाइल नंबर जो है वो हमेशा 10 डिजिट का रहता है, उससे कम भी नहीं रहता ना ज़्यादा, सिर्फ 10। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मिन लेंथ और मैक्स लेंथ दोनों यूज़ करने का है। तो अगर कोई 10 से नीचे डाल रहा है तो हम एरर डिस्प्ले करेंगे मिन लेंथ इज़ वेरी स्मॉल, और अगर ज़्यादा डाल रहा है तो हम करेंगे लेंथ इज़ वेरी लार्ज, नंबर इज़ बिग। यही करने वाले हम। और उसके बाद हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सिर्फ नंबर है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। तो validators.pattern डालेंगे जिसके अंदर एक स्ट्रिंग होगी। अब जैसे कि हमने समझाया था, ये कोई भी कैरेक्टर को मैच करना चाहिए। तो पहला कैरेक्टर को मैच करने के लिए 0 से लेके 9 तक सिर्फ डिजिट होने चाहिए, पहला डिजिट। अब इसके बाद सारे डिजिट जो भी आए वो इसी कंडीशन को मैच करने चाहिए। तो स्टार का मतलब होता है कि कितने भी डिजिट हो इस कंडीशन को वो वैलिडेट करेगा, अगर नहीं हुआ तो एरर थ्रो कर देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिक्वायर्ड तो काम कर ही लेगा हमारा, वो ऐड करेंगे हम सभी सबसे पहले यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड ऐड कर दिए, जो कि हमेशा की तरह सबके लिए सेम ही होता है। लेकिन ये जो फील्ड है ये देखिए, मोबाइल एरर्स डॉट पैटर्न है कि नहीं, यहाँ पे डालेंगे। बाहर क्लिक किया, रिक्वायर्ड फील्ड तो चल रहा है। अब अल्फ़ाबेट डाल के देखता हूँ, ये देखिए नंबर इज़ इनवैलिड, नंबर अल्फ़ाबेट है तो इनवैलिड। जैसे ही मैं नंबर इज़ रिक्वायर्ड, अब नंबर डालूँगा तो ये देखिए चल रहा है, ये डाल दिया इनवैलिड। लेकिन नंबर चल रहा है इधर तक तो ठीक है, लेकिन अब 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो उसके लिए वापस एक रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड नहीं मिन लेंथ तो डाला, इधर हम लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ के फील्ड ऐड कर दिए हैं, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ, ng मोबाइल एरर्स मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। मोबाइल नंबर में आए, नंबर इज शॉर्ट क्योंकि अभी 2 डिजिट 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार डाल दिया, बराबर आया। अब इसके ऊपर जाएंगे, ये नंबर इज़ लॉन्ग, ये बराबर। अब करेंगे नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ये आ गया। तो ये हो गए वैलिडेटर्स, ये मोबाइल के वैलिडेटर्स भी हो गए। अब हम डालेंगे जेंडर के वैलिडेटर। अब जेंडर का क्या वैलिडेटर होगा, कोई भी सिलेक्ट नहीं किया तो सिलेक्ट द जेंडर, सिर्फ इतना ही डालेंगे। ये बहुत ईजी होने वाला है। रिक्वायर्ड फील्ड तो यहाँ पे रिक्वायर्ड ही फील्ड होने वाली है एक ही। तो हमने इस जेंडर पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल दिया है, जेंडर एरर्स रिक्वायर्ड, जो कि ऐसे आ रहा है। तो ये ऑलरेडी आएगा सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे तो वो निकल जाएगा। और रेडियो बटन है तो कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा। अब पासवर्ड में हमें एक एट्रीब्यूट्स डालने पड़ेंगे जो कि रिक्वायर्ड ही हो गए। तो पासवर्ड पे हमने ये डाल दिया, रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ इज 6, मैक्सिमम लेंथ 15, यानी कि हमारा पासवर्ड 6 से लेकर 15 के कैरेक्टर के बीच में होगा। अब इसका जो क्लास होगा वो भी हम अभी इधर ऐड कर देंगे। ये है पासवर्ड का रो, इस पे अभी हम सारे एरर की लिस्ट ऐड करेंगे। तो ये हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे लिस्ट। तो रिक्वायर्ड का जो है वो तो सेम ही है, पासवर्ड रिक्वायर्ड। मेन यहाँ पे हमने किया है पासवर्ड एरर्स में अगर मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ दोनों में से कोई भी अगर एक होगा तो इतना बड़ा डिस्प्ले करेंगे। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 एंड एट द मैक्स 15 कैरेक्टर्स। में अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन मैंने एक में ही कर दिया है, ठीक है, कोई भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
तो अभी देखेंगे वो काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो ये रिपीट पासवर्ड पे डाल दिया है मैंने, उसको कट करके इधर डालता हूँ। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6। ये अभी हमने कोई नंबर या कोई वो रहता है ना गूगल पे वगैरह, एक नंबर चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, इतना कुछ ऐड नहीं किया है। अगर चाहिए तो कर सकते हो, उसके लिए पैटर्न लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो हमने किया नहीं। रिपीट पासवर्ड पे यहाँ पे कोई वैलिडेटर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ यही चेक करने वाले हैं कि रिपीट पासवर्ड जो एक्चुअल पासवर्ड के सेम है कि नहीं, बस इतना ही चेक करेंगे। तो रिपीट पासवर्ड पे वैलिडेटर्स ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे एक ng स्टाइल नाम का डायरेक्टिव ऐड किया है, जो कि डायनामिकली क्लास डिस्प्ले करेगा, तो जिस पे एक CSS का क्लास है डिस्प्ले, और ये एक वेरिएबल बनाया है हमने यहाँ पे रिपीट पासवर्ड। तो इसकी वैल्यू शुरुआत में तो नन है, यानी कि जैसे ही यहाँ पे होगा रिपीट पासवर्ड नन, यानी कि एरर दिखने नहीं वाला हमको। लेकिन डायनामिकली हम चेंज करेंगे, जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इस फंक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि पासवर्ड की वैल्यू और रिपीट पासवर्ड की वैल्यू सेम है क्या। अगर सेम है तो हम आगे की प्रोसेस कर देंगे, जो कि सबमिटेड यहाँ पे होगा। अगली बार हम गेट मेथड यूज़ करके फॉर्म बैकएंड में सबमिट कर देंगे। और अगर नहीं है तो यहीं पे रिपीट पासवर्ड में इनलाइन कर देंगे। इनलाइन का मतलब डिस्प्ले इनलाइन। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, पासवर्ड मैंने डाल दिया ABC और यहाँ पे मैंने AB डाल दिया। अब सबमिट करूँगा तो ये देखिए रिपीट पासवर्ड इज इनवैलिड, सबमिट नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, भले ही हमने वैलिडेटर ऐड कर दिया हो, यहाँ पे एरर तो आ रहे, यहाँ पे एरर, लेकिन सबमिट तो फिर भी कर पा रहे हैं हम। ये देखिए सबमिटेड, ये क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब तक सारा फॉर्म जो है वैलिड नहीं होता तब तक हमें सबमिट का बटन डिस्प्ले नहीं करने का है। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए कि कुछ ऐसा प्रोसेस करने का है कि जब तक सारे एरर्स जो है वो चले नहीं जाते, यानी कि वो जो पूरा फॉर्म है ये जब तक वैलिड नहीं होता तब तक ये सबमिट बटन डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो हम अब वही करेंगे, ये लास्ट प्रोसीजर है, देखेंगे आप। यहाँ पे सबमिट बटन है, तो उसमें एक एट्रीब्यूट रहता है, डिसेबल्ड नाम का एक एट्रीब्यूट है। तो जो भी इस कोटेशन मार्क में अगर ट्रू हुआ तो ये बटन डिसेबल हो जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो नहीं। तो रजिस्टर फॉर्म, जो कि ये फॉर्म है हमारा, तो डिसेबल्ड रजिस्टर फॉर्म डॉट इनवैलिड, बस इतना ऐड करने का है। तो जब तक ये इनवैलिड है तब तक डिसेबल्ड रहेगा। ये देखिए, अगर सारी फील्ड इसमें हमने फिल कर रहा हूँ मैं, ये देखिए अभी सबमिट हो गया, लेकिन अभी सबमिट नहीं होगा। रिपीट पासवर्ड इज इनवैलिड, ABCDEF, सब ट्रू। तो अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे ये जाना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, रिपीट पासवर्ड को नन कर देने का, हो गया ABCDEF, सबमिट ट्रू। तो इस वीडियो में इतना ही।